भी जानकारी बिफोर नहीं लेता है, और पंडोकर सगा दरबार भी कहता है कि कोई भी जानकारी बिफोर देना भी मत। हम भी आपको दरबार के बाहर कहीं घूमते फिरते मिले और पूछे दादी कहां से आई हो, क्या समस्या है, बिल्कुल मत बताना। हमारी पहचान है कि तुम्हारे अंतर मन के विकारों को पकड़ना और आपकी समस्या का समाधान करना। दरबार में हनुमान पंचखाड़ा स्वतंत्र है, वहां संपूर्ण प्रेत बाधाओं का निवारण पुष्पावती गंगा स्वयं ही तपभूमि पर स्थापित यहां से कलकर बहती पंच नदी में समाहित होती है। पुष्पावती गंगा स्वयं ही पवित्र हैं, जो संपूर्ण आपकी व्याधियों को अर्जित करती हैं। आपके व्याधि निवारण संकट को समाधान मात्र स्नान मात्र से आपको लाभ प्राप्त होता है। पुष्पावती गंगा पहुंच आपके चर्म रोग कुष्ठ रोग के लिए स्वतः ही शुद्ध है। कैसा ही चर्म रोग कुष्ठ हो, कैसा ही सोरासिस हो, पुष्पावती गंगा में स्नान करने मात्र से आपकी चर्म रोग में लाभ प्राप्त होता है। ऐसे सैकड़ों नहीं लाखों प्रमाण इस भूमि के जल का प्रभाव का है। सूरवाला शिववाला पंडोगर धाम में स्थापित राजा मृत के द्वारा तपस्या स्थल, जो भगवान स्वयं शिव यहां विराजमान है, उनका जल अभिषेक करने का विधान, पुष्पावती गंगा का जल का विधान, नीम वृक्ष का दर्शन का विधान, स्पर्श करने मात्र से आपकी संपूर्ण प्रेत बाधाओं का निवारण होता है। पंडोकर धाम में अनेक संस्थाओं के लोग भी आए हैं, जो मात्र खोज करने आते जाते रहते हैं कि गुरु स्वर्ण के पास क्या है, दम है तो उद्गेर के दिखाओ, इलेक्ट्रिक मीडिया के हैं तो चला के दिखाओ, वीडियो जारी करो कि पंडोकर सरकार के पीछे का रहस्य क्या है। यदि आप प्रिंट मीडिया से हैं तो उद्गार लिखे प्रमाण से, तो मैं आपको सलूट दूंगा कि आप में वास्तविक योग्यता है, अन्यथा नथिंग, 0/0 आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं आपको कहीं से कुछ नहीं समझता। कोई कहता है कि मेरे अलावा आपके भगवान कहीं नहीं, मैं कहता हूं तुम कुछ भी नहीं, कीड़े मकोड़ों से भी बेकार। तुम मेरे भगवान को नहीं पहचानते, मेरी सत्ता को नहीं पहचानते, मेरे ईश्वर को नहीं पहचानते, मंत्र विद्या को नहीं जानते, तो हम भी तुम्हें कुछ भी नहीं समझते। कीड़े मकोड़ों की तो बहुत वैल्यू है, तुम्हारी तो वो भी नहीं है। बाकी के पढ़े लिखे लोगों का मैं सम्मान करता हूं, योग्य विद्यार्थी आचार्यों का मैं सम्मान करता हूं कि हां, पढ़ोगे लिखोगे तो प्रकाशमान होगे, और विद्या होगी तो आप बेवकूफ नहीं बनोगे, और विद्याहीन होंगे तो बेवकूफ बनना ही पड़ेगा, और बनते हैं तभी तो लोग पाखंडवाद फलीभूत होता है। साधु संतों के पास तपस्या, साधना या भक्ति या मंत्र विधा में कोई ताकत नहीं होती, योग विज्ञान या योग विज्ञान प्रबल नहीं होता, तो पढ़े लिखे लोग पंडोकर धाम में धक्के नहीं खा रहे होते। इसलिए पंडोकर सरकार धाम में मंत्रों की शक्ति, देवताओं की ताकत, यज्ञ की ताकत और तीर्थ भूमि का महत्व क्या होता है, उसका प्रभाव यह है कि एक से एक पढ़े लिखे लोग, बड़ी बड़ी एजेंसियां पंडोकर धाम में निरंतर यहाँ की धूल चाटती हैं और कहती हैं ऐसा क्या पावर इस भूमि में कि मैं गुरु स्वर्ण के रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूं। यही मेरा पीछे का रहस्य है। और यदि आपको मेरे रहस्य समझना है तो हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार को नमन करना पड़ेगा, पूजपाठ सदगुरु महाराज को नमन करना पड़ेगा, तो सत्य सामने आकर आप सत्यमान पुरुष बनोगे, प्रकाशवान बनोगे। लोग
पूछते हैं कि पंडोकर सरकार आप बाहर दरबार क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा मैं दरबार इसलिए नहीं करता हूं बाहर क्योंकि पंडोखर धाम में ही इतनी भीड़ है, भक्तों की संख्या है कि मैं बाहर जाके करूंगा भी क्या? जो मुझे यहां करना वो बाहर करना पड़ेगा। इसलिए पंडोखर धाम में रहेंगे, आने जाने का समय बचता है, ज्यादा से ज्यादा भक्तों की मुलाकात होगी। क्योंकि पंडोखर सरकार धाम में निरंतर लाखों लोगों का, हजारों लोगों का पंडोखर धाम में दर्शनार्थ भक्त आते हैं और जिनकी समस्याएं होती हैं उनको सुना जाता है। इसमें दो हैं, हजारों लाखों लोग दर्शनार्थ आते हैं, लेकिन जिनकी समस्याएं हैं, उन्हीं में से जिनकी समस्याएं, यदि वो समय यहां देते हैं तो उनकी समस्या सुनी जाती है और उनको समाधान दिया जाता है। ध्यान रखें, लाखों से मिल पाना आती है संभव, हजारों से मिल पाना आती है संभव, सैकड़ों से एक साथ मिलना असंभव। लेकिन हां, समय लेके आएंगे, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, पंडोकर सरकार दरबार किसी के दरबार कराने का मोहताज नहीं है। कभी भी पंडोकर सरकार ने अपनी राशि पर कहीं भी दरबार नहीं किया। भक्तों को कराना हो तो मैं आऊंगा, नहीं कराना हो तो घर बैठ, मुझे जरूरत नहीं है। मैं प्रचार विचार नहीं करता, मैं स्वयं प्रचारित हूं। 32 साल से चल रहा हूं, बड़े बड़े चले गए, कई तो अभी बाहर निकल के आए जमानत पर, कई अब लग रहा है रो रहे डरे डरे। मैं उस जमाने का जेलर हूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जब उनके जलवे थे, हम प्रारंभ कर रहे थे, जब मैं यहां बैठा हूं, वे जेल में डरे रो रहे हैं कि हे गुरु शरण महाराज बचा लो। तो पंडोकर सरकार दरबार आपको शरीर में, आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव देने का एक कार्य करता है, आपको मुस्कान देता है, जिसको विनोद हास्पद कहते हैं। मैंने इसलिए कहा कि मैं उस जमाने का जेलर हूं। आपने शोले फिल्म देखी? अच्छा, यही से सुरंग हो रही है। इसका मतलब है जो अभी तक मैं बोल रहा था, जिसका टेम्परेचर यूं था, यानी कि डाउन होना पड़ेगा तो माइंड पर दबाव होगा। इसलिए जब हास्पद विनोद करेंगे, प्यार करेंगे, मुस्कान के लिए कुछ तंग मारेंगे और हल्का सा मिठास के साथ देंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, बाहर शॉर्ट नहीं होगा। इसलिए हमेशा चढ़ना और उतरने के लिए विधि की आवश्यकता होती है।